हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका, 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की। धर्म देखने के बाद ही आपको कार्रवाई याद आती है, उससे पहले आपको कार्रवाई याद नहीं आती। पीटेंगे भी हमें, मारेंगे भी हमें, अगर हम रो रहे हैं उसके बाद हमारे रोने पे मुकदमे लगा दिया गया हम पे। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की भाषा लग रही है। एक विशेष दल ने कब्र तोड़ी गई और जो ये जुलूस निकलते हैं इन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ज्ञापन लीजिए आप, ज्ञापन के बाद समापन है। घरों पे लोगों ने स्टिकर लगा रखे आई लव मोहम्मद, वो छुटा रहे, क्या आपत्ति है भाई आपको? खुद मुसलमानों को मुकदमा दर्ज कर उनको खुद अपराध की तरफ धकेला जा रहा है। अगर मीडिया सच बोलना शुरू कर दे तो कहाँ इतना जुल्म हो जाएगा? नहीं होगा। टीवी पे आप किसी भी चैनल को उठा के देखिए, हिंदू मुस्लिम ये क्या है? ये मुसलमान डरा हुआ नहीं है, मुसलमान एकजुट हो गया इनके, उससे इससे बहुत बेनिफिट हुए हैं। इन्होंने जो जुल्म किया है, मुसलमान रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली के अंदर जो हिंसा हुई थी उसको लेकर आज एक ऐसा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बरेली के अंदर अब लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लोगों के घर पर और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लोगों पर एफआईआर कर जेल भेजा जा रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है और ये कहना है पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए एक शख्स का। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उस वीडियो में आपको सारी हकीकत पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि बरेली के अंदर किस तरह से लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और लोगों में किस तरह से गुस्सा है। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया था जिसको सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल बने आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि जब से सत्ता में बीजेपी आई है तब से लगातार एक विशेष धर्म, खासतौर से मुस्लिम समाज को, ईसाई समाज को टारगेट करके उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इसी बात को लेकर हम लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर ये जुल्म, आप मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी विशेष वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं हैं, उसके बावजूद भी अगर आप भेदभाव की नीति अपनाते हैं तो ये दुखद है और इसी बात को लेकर हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार पुरानी वाली सरकार नहीं है, नई सरकार है। शायद मौलाना और उनके समर्थक भूल गए हैं, इसलिए 7 पुश्ते याद दिला देंगे। देखिए, ये भाषा मैं समझता हूँ एक उत्तर प्रदेश के इतने ऊंचे स्तर पर बैठे हुए मुख्यमंत्री यानी सदर की नहीं है। ये भाषा वो है जो वो सदन में रो रहे थे, यानी एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की भाषा लग रही है। और जिस तरीके से ये मौलाना को या मुस्लिम समाज को लेकर टारगेट कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जो फतेहपुर में जो हुआ था, जिसमें एक विशेष दल ने कब्र तोड़ी गई और जो ये जुलूस निकलते हैं इन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर कार्रवाई, एक आपको मुस्लिम धर्म देखने के बाद ही आपको कार्रवाई याद आती है, उससे पहले आपको कार्रवाई याद नहीं आती। तो जाहिर सी बात है, द्वेष की भावना है। मुस्लिम भी तो थोड़ा कट्टर होता जा रहा है ना दिन ब दिन। आई लव मोहम्मद के नाम पे सड़कों पर उतर जाता है, भीड़ इकट्ठा कर लेता है। देखिए, मुस्लिम कट्टरवाद नहीं है कभी भी, मैं आपको बता दूं। मुस्लिम आलम मोहम्मद के नाम पर सड़क पर कब उतरा? वो जब उतरा जब आपने एक जुलूस में सिर्फ एक बैनर लहराने पर आपने उन पर एफआईआर दर्ज कर दी, तो उसके लिए उतरा कि आपने जो एफआईआर की है इसको रद्द करें। और वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था, ना कि उग्र प्रदर्शन था। लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज करने के बाद में उन बेगुनाहों पर मुकदमे दिए गए और अब सुनने में आ रहा है कि जो तौकीर रजा साहब उनको जेल भी भेज दिया और उनके जो बहनोई साहब हैं शायद, उनके मकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। तो भीड़ इकट्ठा करोगे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो डेंटिंग पेंटिंग तो होगी, सीएम साहब कह रहे हैं। नहीं, आप उस वीडियो देखिए ना, कहाँ माहौल बिगड़ा उससे। यानी आप अगर कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि जो ये जुलूस हुए हैं, जो दुनिया भर की ये सेना चल रही है, इन्होंने पुलिस वालों पर लाठीचार्ज किया, पुलिस वालों को पीटा, तब तो आपने बुलडोजर भूल गए आप। एक मुस्लिम अगर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन यानी ज्ञापन देने जा रहा हो, धरना प्रदर्शन भी नहीं था, उसमें ज्ञापन था, ज्ञापन के बावजूद आप उसे उग्र प्रदर्शन बता रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। इस तरीके के बाद में आपने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने के बाद मुकदमे दे दिए उन बच्चों पर जिनकी कोई गलती नहीं। क्या इस देश में शांतिपूर्वक अपनी बात कहना भी अपराध है? बताइए आप मुझे। नहीं, बात रखिए अपनी, लेकिन दंगा करेंगे। नहीं, दंगा कहाँ? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। सरकारी संपत्ति में नुकसान कहाँ पहुंचाए? अगर आप टीवी अखबार नहीं देखते हैं? नहीं, मैं टीवी भी देखता हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने के बाद में आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, भगदड़ मची है वहाँ पर, वो नहीं दिखाई दिया आपको? ये भी तो देखिए आप, आखिर उग्र प्रदर्शन कहाँ हुआ है उसमें ज्ञापन लिया गया है, अधिकारी ज्ञापन ले रहा है कि हाँ ठीक है मैं ज्ञापन ले लूंगा, तो ज्ञापन लीजिए आप, ज्ञापन के बाद समापन है।
लेकिन जहां मुस्लिम नाम आ जाता है, जब विशेष धर्म आ जाता है, वहां पुलिस को, अभी आप कल का वीडियो देखिए, घरों पे लोगों ने स्टिकर लगा रखे आला मोहम्मद, वो छुटा रहे हैं। क्या आपत्ति है भाई आपको? आला मोहम्मद हम आज से कह रहे हैं, आला मोहम्मद जब से माहौल बिगड़ रहा है ना, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री महोदय खुद हैं। आप देखिए, जब आप एक द्वेष की भावना से अगर आप किसी पे फैसला लेंगे, आप किसी पे जुल्म करेंगे, तो माहौल कौन बिगाड़ रहा है? हम नहीं बिगाड़ रहे। आप एक मुख्यमंत्री माहौल बिगाड़, आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में आप एक जगह ऐसी बता दीजिए जहां मुस्लिमों ने किसी गैर मुस्लिम पर या किसी गैर लोगों पर हमला किया हो, एक देख दीजिए आप, जबकि मुस्लिमों पर अत्याचार होते आए हैं। यानी आप पीटेंगे भी हमें, मारेंगे भी हमें, अगर हम रो रहे हैं उसके बाद हमारे रोने पे मुकदमे लगा दिया गया हम पे। हमें बता रहे हैं कि हम रो रहे हैं तो हम अपराध कर रहे हैं, हम रो रहे हैं अपनी बात अगर दुख के साथ में कह रहे हैं तो हम दंगा फैला रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, कम से कम सुनिए तो सही। जब आप एक वर्ग की सुने तो दूसरे वर्ग की तो सुनिए। अभी एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया, वो आज़ाद पार्टी के भीमराव से, उनसे क्या नाम, आज़ाद साहब से अपनी बात करता, उसका कत्ल करके उसको लटका दिया, वो अपराधी है, आतंकवादी है वो? क्या भाषा है? तो ये तो खुद मुसलमानों को मुकदमा दर्ज कर कर उनको खुद अपराध की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन सदा सत्ता किसी की नहीं रही, सदा कोई नहीं रहा। इनसे पहले भी मुख्यमंत्री, उनसे पहले भी रहे, बदलाव हुआ और बदलाव होगा। तो आप कहाँ जाएंगे? फिर सदन में रोते फिरेंगे उसी तरीके से जैसे पहले रो रहे थे। तो ये गलत बात, इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हाँ बिल्कुल एक तरफा हो रही है। आप चौथा स्तंभ है, आप हक बात कहिए, उठाइए आवाज के, हाँ एक तरफा हो रहा है। क्या आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं लग रहा? नहीं दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है मीडिया? बताओ आप, कहाँ दिखाया मीडिया ने? अगर मीडिया दिखाती, अगर मीडिया सच बोलना शुरू कर दे तो कहाँ इतना जुल्म हो जाएगा? नहीं होगा। मीडिया तो देश का वो स्तंभ रहा चौथा, जो देश की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, देश को उठाने में अहम रोल रहा। आप देखिए टीवी पे क्या चल रहा है, टीवी पे रोजगार के मुद्दे खत्म हो गए, टीवी पे आप देखिए समाज के मुद्दे खत्म हो गए, टीवी पे आप किसी भी चैनल को उठा के देखिए हिंदू मुस्लिम, ये क्या है? ये 2010 मीडिया जो सच्चाई है वही तो दिखाई। गलत है ना सच्चाई? कहाँ सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं दिखा रहा मीडिया। आप रोजगार पे आवाज उठाई, मीडिया ने किसी ने दिखाया कि रोजगार हुआ है? अभी परसों का बयान था कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार भारत देश हो गया। कहाँ डिबेट है? बताइए आप, है कहीं डिबेट? नहीं है। डिबेट है सिर्फ हिंदू मुस्लिम। जरूरी तो हिंदू मुस्लिम है ना। क्यों? मतलब देश को बांटना जरूरी है, हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करना जरूरी है। इसमें अहम रोल मीडिया भी निभा रही है। इसमें अहम रोल शासन के साथ साथ मीडिया भी निभा रही है। मीडिया भी बिल्कुल निभा रही है। मीडिया तो अंदर जो घुसपैठिया बैठे हैं उनकी सच्चाई दिखाता है। कहाँ घुसपैठिया बैठे हैं? बताएं आप, कौन से घुसपैठिया हैं? यूपी, दिल्ली, बिहार, बंगाल, घुसपैठ। अगर आप इन्हें घुसपैठिया कह रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? सरकार आपकी, देश आपका, उत्तर प्रदेश आपका, कैसे आए घुसपैठिया? अगर कोई बाहर का घुसपैठिया है, कार्रवाई कीजिए, हम साथ हैं। लेकिन जो लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहा है, 150 साल से रह रहा है, उसको आप घुसपैठिया बताएंगे? क्या भाषा होती है घुसपैठिया की? बताएं आप। कार्रवाई करते हैं, फिर आप लोग चिल्लाते हैं देखो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई कार्रवाई कीजिए, जो गलत करता है कार्रवाई कीजिए, चाहे उसमें किसी भी समाज का वर्ग हो। अब दो भाई लड़ रहे हैं, पहले हम इस देश में रहते आए हैं और रह रहे हैं। पहले क्या होता था? झगड़ा हुआ पड़ोसी का, ठीक है, पड़ोसी हैं, लड़े, खत्म हो गए। आज झगड़ा हो रहा है तो आज झगड़े को हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे हैं। अगर गली में भी झगड़ा हो रहा है तो वो भी हिंदू बना मुस्लिम कर दिया। ये नीति करती तो गलत है ना। ये नीति, देश का माहौल तो खुद बिगाड़ा जा रहा है। इनको लग रहा है कि आप एक वर्ग को परेशान करिए, दूसरा वर्ग खुश होगा तो आपको वोट बैंक मिलेगा और वोट बढ़ेगा। क्या मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान डरा हुआ नहीं है। मुसलमान डरा हुआ नहीं है। मुसलमान एकजुट हो गया इनके, उससे इससे बहुत बेनिफिट हुए हैं। इन्होंने जो जुल्म किया है, मुसलमान रोजगार की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमान एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, और जो ये जितना जुल्म कर रहे हैं मुसलमान उतना मजबूत हुआ है। क्योंकि ये कहा गया है कि जब जब जुल्म होगा तब तब मजबूती के साथ मुस्लिम समाज आगे बढ़ेगा। और 2027 में आपको दिखा दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश और जो केंद्र सरकार है, यहाँ से भाजपा को सफाया कर जाएगा, उस सरकार को लाया जाएगा जो एकता और देश की अखंडता की बात करे। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों अच्छी वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।